हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे कंट्रीज़ की जहां आप जा सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, और वो भी बिना किसी परेशानी के। नो टेस्ट, नो क्वारंटीन, नो वैक्सीन। तो हम लोग घर में बैठे बैठे बोर हो गए हैं, और मुझे पता है आप सभी कोविड के कम होने का वेट कर रहे हो ताकि हम लोग टूरिस्ट वीज़ा लेके दूसरे दूसरे कंट्रीज़ में टूरिज़्म के पर्पज़ से एंट्री कर सकें। बहुत लोग एशियन कंट्रीज़ का ओपन होने का वेट कर रहे हैं, जैसे बहुत लोग थाईलैंड का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग फिलीपींस का वेट कर रहे हैं, और बहुत से लोग कंबोडिया और वियतनाम का वेट कर रहे हैं। तो गाइस, ये सारे देश कब खुलेंगे इसका तो पता नहीं, बट मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि फ़िलहाल के लिए कौन कौन से देश ओपन है टूरिस्ट के लिए। और ये जो पाँच कंट्रीज़ मैं आपको बताऊंगा, वहाँ जाने के लिए ना तो आपको कोविड टेस्टिंग की ज़रूरत है, ना ही आपको क्वारंटीन या वैक्सीन की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सब इन्फॉर्मेशंस मैंने इस वेबसाइट से ली है, जिसका नाम है ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल्स। 5 कंट्रीज़ विदाउट ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, नो टेस्ट, नो क्वारंटीन, नो वैक्सीन। अब गाइस, मैं इस वीडियो में 2 वेबसाइट की हेल्प लूँगा। एक है ट्रैवल लाइफस्टाइल और दूसरी है वेगो। अब वेगो मैं इसलिए यूज़ करूँगा ताकि मैं आपको पूरी सही से ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स बता पाऊँ, क्योंकि ट्रैवलिंग लाइफस्टाइल में सही से रिक्वायरमेंट्स नहीं दी है ट्रैवल करने के लिए। तो जो फर्स्ट कंट्री है हमारे लिस्ट में वो है कोस्टा रिका। नो टेस्टिंग, नो क्वारंटीन, नो वैक्सीन। अब मैं आपको यहाँ जाने के रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताने के लिए वेगो की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। हाँ तो जी, ये ओपन हो गई है वेगो की साइट, और ये रीड करो, एंट्री फॉर वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स अलाउड। अब मैंने तो बोला था कि नो वैक्सीन नीडेड, तो अब वैक्सीनेटेड टूरिस्ट की बात कहाँ से आ गई? कोई नहीं, सब्र करो, इसके बारे में मैं बात करेंगे कि आप कैसे कोस्टा रिका बिना वैक्सीन के जा सकते हो। As of August 1, 2021, all tourists who are fully vaccinated against COVID-19 and inoculated with Moderna, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca or Johnson & Johnson can enter the country without a travel policy. The last dose of the vaccine must have been applied at least 14 days before arrival in Costa Rica. अब यहाँ पर वैक्सीन की लिस्ट दे दी है। अगर आपको इनमें से एक वैक्सीन की दोनों डोज लगी है और सेकंड डोज लगने के 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं, तो आप इजीली वहाँ जा सकते हो। वैक्सीनेटेड टूरिस्ट मस्ट अटैच द वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट टू द हेल्थ पास। अब देखो गाइज, जो आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होगा ना, उसमें आपका नाम होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली होगा ही, और उसमें आपके दोनों डोसेस के डेट होने चाहिए। और ये 3rd नंबर का मुझे पता नहीं क्या लिखा है, आपको पता होगा तो आप बताना कमेंट करके। अब बात करते हैं कोस्टा रिका में कैसे बिना वैक्सीन के जा सकते हैं। टूरिस्ट नॉट वैक्सीनेटेड विद इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन और वैक्सीनेटेड विद सीरम अदर दैन दोज एडमिटेड बाय द कोस्टा रिका अथॉरिटीज मस्ट परचेज मैंडेटरी ट्रैवल इंश्योरेंस दैट कवर्स लॉजिंग इन केस ऑफ क्वारंटीन एंड मेडिकल एक्सपेंसेस ड्यू टू कोविड-19 डिजीजेस एज डिटेल बिलो। मतलब अगर आपको वैक्सीन नहीं लगा है तो आप इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा आपको, तभी आप जा पाओगे। और अगर इंश्योरेंस है तो आपके पास कोविड टेस्ट नहीं लगेगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो आप वहाँ जाओगे तो आपको कोविड टेस्ट नहीं लगेगा, बट आपको सेल्फ आइसोलेशन करना पड़ेगा 14 दिन के लिए। उससे अच्छा आप वैक्सीन ले लो गाइस, और आइसोलेशन से बच जाओ। वैक्सीन फ्री है और इंश्योरेंस करवाने में पैसा लगेगा। अब बस कोस्टा रिका के बारे में बात हो गई। हर कंट्री के बारे में ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप वेगो की वेबसाइट में जाके ये सब डिटेल्स बाद में भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट कंट्री जो है हमारे लिस्ट में वो है मैक्सिको। मैक्सिको भी टूरिज्म के लिए फुल्ली ओपन है बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। यहाँ पढ़ो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस वाले पार्ट को। टूरिस्ट एंट्री अलाउड, टेस्टिंग नो टेस्ट रिक्वायर्ड, क्वारंटीन रिक्वायर्ड नो, क्वारंटीन डिटेल्स, क्वारंटीन नॉट रिक्वायर्ड। अब वेगो में मैक्सिको के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं हैं, तो मैं आपको दूसरे वेबसाइट में मैक्सिको के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो ये वेबसाइट देखो, क्या आपको एक कोविड-19 का RT-PCR टेस्ट चाहिए होगा मैक्सिको जाने से पहले? तो उसका आंसर यहाँ है, नो यू डोंट नीड ए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट prior to departure or on arrival in Mexico. There are also no quarantine requirements on arrival. If you do feel like you are showing symptoms of COVID-19 on arrival, ask for the SANIDAD the International Health Unit. They will inform you of any further testing and quarantine measures. This rule apply to both vaccinated and unvaccinated travelers. आपको क्वारंटीन भी नहीं करना पड़ेगा, बट अगर आपको कुछ सिम्टम्स फील हो रहा है, अपने से फील हो रहा है, तो आप हेल्थ यूनिट वालों को बोल सकते हो। उसके बाद वो लोग क्वारंटीन करेंगे कि क्या करेंगे उसके बारे में अपडेट्स नहीं है गाइस, बट सिम्टम्स नहीं है तो ईजिली ट्रैवल कर सकते हो। What are the entry requirements in Mexico? While you don't need a COVID-19 test to enter, you will need to present a complete, अभी आप पढ़ लेना, a risk factor identification to immigration on arrival. Hotels and resorts may also ask you to fill out a health declaration form at the time of check-in. अब यहाँ लिखा है कुछ अजीब सा, बट ये एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म से ज़्यादा कुछ नहीं है गाइस। आप जब अपने होटल में चेक इन करने जाओगे तो वहाँ पर भी शायद आपसे एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करवाया जाएगा। 5 मिनट का काम होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैक्सिको जाने के लिए आपको दिक्कत आएगी वीज़ा लेने में। मैक्सिको का एम्बेसी जो इंडिया में है, ये अभी टूरिस्ट वीज़ा इशू नहीं कर रहे हैं।
बट अगर आपके पास यूएस, कनाडा, जापान, यूके और शेंगन का वैलिड वीज़ा है या फिर आप परमानेंट रेसिडेंट हो इन सब प्लेसेस के, तो यू डोंट नीड ए मैक्सिकन वीज़ा टू ट्रैवल फॉर टूरिज्म और बिजनेस एज लॉन्ग एज यूर स्टे डज नॉट एक्सीड 180 डेज़। तो ये था मैक्सिको के बारे में। हमारी लिस्ट में जो थर्ड कंट्री है वो है कोलंबिया। टूरिस्ट एंट्री पार्शली अलाउड, टेस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड, क्वारंटीन रिक्वायर्ड, नो क्वारंटीन डिटेल्स नॉट रिक्वायर्ड। इस देश में भी जाने के लिए आपको बस एक फॉर्म फिल करके सबमिट करना है। चेकमिग फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड एट मोस्ट 24 आवर्स बिफोर डिपार्चर। ये फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट करना है आपको। अब ध्यान देना है यहाँ पर कोलंबिया इज़ अलाउइंग द एंट्री ऑफ फॉरेन सिटीजन्स एक्सेप्ट ब्राज़ील इन इंडिया। मतलब कोलंबिया में अभी इंडियंस नहीं जा सकते, बट अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या किसी और देश से ये वीडियो देख रहे हो तो आप इजीली कोलंबिया में जा सकते हो। और कोलंबिया नो लॉन्गर रिक्वायर्स ट्रैवलर्स टू शो ए नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट रिजल्ट टू एंटर द कंट्री। मतलब आपको कोलंबिया जाने के लिए कोविड-19 टेस्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोलंबिया के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ इंडियंस अलाउड नहीं है अभी के लिए। तो जो फोर्थ कंट्री है हमारे लिस्ट में वो है डोमिनिकन रिपब्लिक। अब यहाँ पर थोड़े ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि टूरिस्ट एंट्री अलाउड, टेस्टिंग नॉट रिक्वायर्ड, अराइवल्स टू द डोमिनिकन रिपब्लिक विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू क्वारंटीन अनलेस अराइविंग फ्रॉम द यूके, क्वारंटीन रिक्वायर्ड डिपेंड्स क्वारंटीन डिटेल्स, अराइवल फ्रॉम द यूके विल बी रिक्वायर्ड टू क्वारंटीन फॉर एटलीस्ट 7 days इन ए गवर्नमेंट फैसिलिटी। मतलब सिर्फ यूके वालों को क्वारंटीन करना होगा, इंडियंस को नहीं। बट इंडियंस को क्वारंटीन तो नहीं करेंगे, बट इस देश में जाने के लिए इंडियंस को थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। यहाँ पढ़ो, पैसेंजर्स अराइविंग फ्रॉम और हु इन द पास्ट 14 days हैव बीन इन ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कॉन्गो, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, आयरलैंड, कुवैत, मोनाको, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, सेंट विसेंट and you can read it all, Sweden, Syria, Thailand, must have a negative COVID-19 PCR test taken at most 72 hours before arrival or a COVID-19 vaccination certificate showing that they are fully vaccinated at least 3 weeks before arrival। अब यहाँ ध्यान देना कि और लिखा है ना कि एंड। इसका मतलब अगर आप इंडिया से डोमिनिकन रिपब्लिक जाते हो तो या तो आपको COVID-19 का टेस्ट लेके जाना पड़ेगा जो कि 72 आवर्स पहले का ना हो, या फिर आपको अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। और बाकी देश वाले लोग सेकेंड डोज लगने के 2 weeks बाद आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड मानते हैं, बट यहाँ 3 weeks के बाद आपको फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। इसका ध्यान रखना। तो फिफ्थ और लास्ट कंट्री जो हमारे लिस्ट पे है वो है अल्बानिया। टूरिस्ट एंट्री अलाउड, टेस्टिंग ज़्यादा तो नहीं है बट स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया है अल्बानिया में एंट्री के दौरान। क्वारंटीन रिक्वायरमेंट्स डिपेंड्स क्वारंटीन डिटेल्स। अब क्वारंटीन का तो कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बट अगर आप में कोई सिम्टम मिला तो फिर आपको क्वारंटीन किया जा सकता है वहाँ के हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा। अल्बानिया के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है गाइस। अब ये कंट्रीज़ पूरी ओपन है टूरिस्ट के लिए, ये इतना तो फिक्स है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट स्टिल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।